तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। आप सुने जरा ध्यान से, तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भारत का, इंडिया का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। किसका आरोप है ये? ख्वाजा आसिफ का आरोप है। हमलों के पीछे भारत का हाथ है। अफगानिस्तान की सेना से पिटने पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अब अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया है। अब फिर से हिंदुस्तान पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, यानी कि आपकी लड़ाई किसी भी कंट्री से हो, आपका वॉर किसी के साथ भी खुल जाए, वॉर फ्रंट खुल जाए, उसका जिम्मेदार हिंदुस्तान है। इस तरह की बातें ख्वाजा आसिफ की ओर से की गई हैं। कोई इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तान के मंत्रियों, हुक्मरानों की ओर से आए दिन होती रहती हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है और उसके कई फैसलों के पीछे नई दिल्ली का हाथ है और अफगानिस्तान के सारे फैसले नई दिल्ली से ही स्पॉन्सर हो रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भारत पर अफगानिस्तान के माध्यम से, अफगानिस्तान के जरिए छद्म युद्ध यानी कि प्रॉक्सी वॉर छेड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तालिबान को भारत स्पॉन्सर कर रहा है और काबुल दिल्ली के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। आसिफ ने 48 घंटे के सीज फायर पर डाउट व्यक्त किया, संदेह जताया है और कहा है ये तो उकसावे की स्थिति है और मिलिट्री एक्शन की वार्निंग भी दी है पाकिस्तान ने। उन्होंने रचनात्मक बातचीत की संभावनाओं को भी खुला रखा है। एक तरफ आप वार्निंग दे रहे हैं कि हम अटैक करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, दूसरी तरफ आप बातचीत की भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। ख्वाजा आसिफ का ये बयान तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बैकग्राउंड में आया है, पृष्ठभूमि में आया है। अब हम जियो न्यूज़ की अगर बात करें तो जियो न्यूज़ को एक इंटरव्यू दे रहे थे ख्वाजा आसिफ और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस वक्त काबुल दिल्ली के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। उन्होंने हाल ही में जो 48 घंटे का अभी फिलहाल टेम्परेरी सीज फायर किया गया है उस पर भी डाउट जताया है। उनको इस सीज फायर पर भी डाउट है कि किस मंशा से ये सीज फायर किया गया है और उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर ये उकसावा हुआ या इस सीज फायर के दौरान तालिबान की ओर से उकसावा हुआ तो पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन करके रिटेलिएट करने को तैयार है, जवाब देने को तैयार है। आसिफ ने यह भी दावा किया कि अफगानिस्तान के कई फैसलों के पीछे नई दिल्ली का हाथ है और देश की जमीन का इस्तेमाल भारत की ओर से पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि दोनों पक्षों की सहमति, दोनों ग्रुप्स की सहमति से, दोनों पार्टीज की सहमति से अगले 48 आवर्स के लिए टेम्पररी सीज फायर लागू किया गया है। ये जो डिसीजन था वो बॉर्डर पर जिस तरीके से लगातार बहुत ही तेजी के साथ गोलीबारी हो रही थी, टेंशन्स बढ़ रही थी बॉर्डर पर, उसको रोकने के लिए लिया गया। सीज फायर बुधवार को 1 बजे से लागू कर दिया गया था। तालिबान को दिल्ली प्रायोजित कर रहा है। अब देखिए, अब कहां तक पाकिस्तान गिरना कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन अब सीधे ये कह रहा है कि तालिबान को स्पॉन्सर ही नहीं दिल्ली कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने सीज फायर के टिकने पर संदेह जताते हुए कहा है कि मुझे शक है कि ये युद्ध विराम कायम रहेगा, मुझे डाउट है कि युद्ध विराम चल भी पाएगा 48 घंटे तक, क्योंकि तालिबान को दिल्ली स्पॉन्सर कर रहा है। उन्होंने इस बात की वार्निंग दी कि अगर अफगानिस्तान ने तनाव बढ़ाया या युद्ध का दायरा बड़ा किया तो पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार रहेगा। हालांकि उन्होंने बातचीत की भी बात कही है, यानी कि एक बार मारकाट की बात करो, दूसरी तरफ आप बातचीत की भी बात करो। जबरदस्त कॉन्ट्रोडक्शन पाकिस्तान की स्टेटमेंट में हमेशा से ही देखने को मिला है। सवाल यह भी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से उकसावे की कार्रवाई की गई और अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया तो क्या तब भी आप इसी तरीके से हर बार की तरह नई दिल्ली पर तोहमत मढ़ देंगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया हिंसा में काफी इजाफा देखा गया है और इसमें कथित तौर पर पाकिस्तानी हवाई हमलों ने कंधार और काबुल को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक करके काबुल को पहले टारगेट किया गया, फिर कंधार को टारगेट किया गया। आपको बता दें कि दोनों पक्षों ने, दोनों ही पार्टीज ने सीज फायर की पहल का श्रेय लेने का दावा भी किया है। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि सीज फायर हमारी वजह से हुआ है, अफगानिस्तान ये कह रहा है सीज फायर हमारी वजह से हुआ है, यानी कि दोनों एक दूसरे को विलन बना रहे हैं और खुद हीरो बनने की बिसात में है, कोशिश में है। आसिफ ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो कि उनकी आदत है। एक मीडिया में बयान दिया उन्होंने और जब वो जियो न्यूज़ का इंटरव्यू भी कर रहे थे तब आसिफ ने कहा कि अभी काबुल दिल्ली के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के हाल ही में भारत के 6 दिन के दौरे का भी जिक्र किया और सवाल उठाया कि उनके दौरे के पीछे क्या छुपा हुआ हो सकता है, क्या एजेंडा छुपा हो सकता है। आपके यहाँ पाकिस्तान के अगर कोई बाहर का मंत्री जाता है तो क्या आप किसी देश के खिलाफ साजिशी करते हैं? बस इसी ट्रैक पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों का दिमाग चलता रहता है। आसिफ ने कहा कि तालिबान के कुछ कदम सीधे तौर पर भारत के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान में शांति की बात, स्टेबिलिटी की बात करता रहा है, लेकिन कुछ ताकतें दोनों देशों के रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। 48 घंटे की स्थायी शांति संधि जो है, ये क्या है?
अब पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि दोनों देशों के बीच में 48 घंटे के लिए एक टेम्परेरी सीज फायर लागू कर दिया गया है। ये संधि तब आई जब सीमा पर लगातार तनाव और झड़पों ने हालात को और ज्यादा भड़का दिया। लोग मारे जाने लगे, दोनों तरफ से के जो आर्म फोर्सेस थी उनके जवान मारे जाने लगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस अवधि में, इस टाइम फ्रेम में दोनों पक्ष, दोनों ही पार्टीज सकारात्मक हल खोजने के लिए कोशिश करेंगी और ईमानदारी से प्रयास करेंगी कि किसी तरह का सॉल्यूशन निकले और प्रॉपर सॉल्यूशन निकले। तालिबान सरकार ने काबुल से बयान जारी किया। अफगान सेना को आदेश दिया गया है कि वे शांति का पालन करें जब तक इसे कोई अन्य पक्ष ना तोड़े। यानी कि अफगानिस्तान की ओर से अपने सैनिकों को कह दिया गया है कि आप शांति बनाए रखें, जब तक कि सामने से उकसावे वाली कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक आपको सीज फायर का उल्लंघन नहीं करना है। सीमा पर तनाव और झड़पें लगातार बढ़ रही हैं। अल्पकालिक शांति की अगर बात करें, टेम्परेरी सीज फायर की बात करें, तो पहले हफ्ते में दोनों देशों की सीमा पर कई बार झड़पें हुई। तालिबान ने पाकिस्तान की दक्षिणी सीमा के कुछ हिस्सों में हमले किए, जिसके जवाब में इस्लामाबाद ने जबरदस्त रिटेलिएशन दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया कि तालिबान ने पाकिस्तानी तालिबान यानी कि टीटीपी और अन्य आतंकवादी समूहों, दूसरे टेररिस्ट आउटफिट्स को पनाह दी हुई है। काबुल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।